तो इस निंदा प्रकरण, ये जो निंदा कांड है, ये जो निंदा पुराण है, इससे आप निकलिएगा बाहर और उस 24 घंटे को आप अपने हिसाब से बांटिए। 24 घंटे में से आपको सोने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता पड़ती है? ज्यादा से ज्यादा कितनी देर सोना पसंद करेंगे आप लोग? 8 घंटे? इससे ज्यादा नहीं सो सकता कोई भी। 6 घंटे के बाद जो है आदमी करवटें बदलने लगता है, 2 घंटे उसको आलस से लगता है, 8 घंटे से ज्यादा वो नहीं लेट सकता। 24 में से 8 घंटे अगर आप माइनस कर दें तो कितने घंटे बचेंगे आपके पास? 16 घंटे। खाना पीना नहाना धोना अगर इसको आप 2 घंटे लगा लें तो 16 में से 2 घंटे ये निकालने के बाद कितना टाइम बचेगा? 14 घंटे। 14 घंटे में से 8 घंटे अगर हम काम भी करें तो उसके बाद कितना टाइम बचेगा हमारे पास? 5 घंटे। उस 5 घंटे में हम क्या करते हैं? हम 5 मिनट भी प्रभु का स्मरण नहीं करते। हम उस 5 घंटे में पूरे निंदा पुराण को सुबह से शाम तक पढ़ देते हैं। बस ये रहस्य है, इससे उभरिएगा, इससे बाहर निकलिएगा। अगर आप उस 5 घंटे में से 20 मिनट भी प्रभु चरणों में लगा दें तो फिर देखिए आपकी भक्ति कैसे नहीं फल देगी। आप कहते जरूर हैं कि आपने भक्ति की, आप माला भजते जरूर हैं, लेकिन ना आपकी माला भजी जा रही होती है और ना ही आपकी भक्ति की जा रही होती है। तो एक बार फिर से जयकारा लगाइएगा। जयकारा भगवान भोलेनाथ का। अब आप पाप और पुण्य की परिभाषा में आइए। मन में बार बार भाव उठते हैं कि मैं आज बहुत अच्छा पुण्य का कर्म किया। क्या पुण्य किया जी? दान देने के लिए भी और दान लेने के लिए भी पात्रता है। अहंकारी दान कभी दान की कैटेगरी में, कभी श्रेणी में नहीं आता। अगर आप अहंकार से दान देंगे तो दान कभी फलीभूत नहीं होगा, और यदि आप अहंकारी को दान देंगे तो आपको कभी पुण्य कर्म नहीं देने पड़ेगा। प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति ने एक चूहे को बिल्ली के पंजों से छुड़ा दिया, बड़ा खुश हुआ और जाकर गुरु को कहने लगा कि हे गुरुदेव, आज मैंने बहुत पुण्य का कर्म किया है क्योंकि एक चूहे की जान बचा दी। गुरु ने कहा कि बहुत दुष्टता की, चूहा उसका भोजन था, तूने बिल्ली को भूखा मार दिया, इसलिए तूने एक पाप कर्म कर लिया। अब हो गई ना दुविधा, पाप के आगे पुण्य पता ही नहीं। इस दुविधा, इस पाप पुण्य की जो परिभाषा है, इसमें अपने आप को मत डालिए। सीधा सीधा कर्म करें। मन में केवल भाव रखें कि जो करता है प्रभु ठीक करता है। अगर चूहा बच गया तो भी, बिल्ली ने खा लिया तो भी, और चूहा बच गया तो भी, ये सब प्रभु की महिमा थी और आपके हाथ कर्तव्य था। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ बहाना है, प्रभु देता है। करना तो उसी ने है, हम लोग तो बहाना मात्र हैं। तो हम अपने ऊपर पाप और पुण्य की उंगली को अंकित मत करें। अब आती है जी बात आपकी नाम की। ये जो नाम है, ये पहचान है इस तन की। उस आत्मा के लिए कोई नाम नहीं है। अभिमन्यु को मिलने के लिए युधिष्ठिर बड़े बेताब रहे, क्योंकि युधिष्ठिर जो है सहशरीर स्वर्ग गया है। आप लोगों को मालूम है कि सहशरीर स्वर्ग जाने वाले कुल कितने व्यक्ति रहे हैं? 2। एक युधिष्ठिर जो आपकी इस पवित्र धरा से थे, और दूसरे भागीरथ। भागीरथ का किस्सा मैं भी सुनाऊंगा। युधिष्ठिर ने कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, मैं अभिमन्यु से मिलना चाहता हूं। कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर, ये जो अभिमन्यु था, ये इस मृत्यु लोक की बात है, उस स्थान पर कोई अभिमन्यु नहीं है। ये जो नाम है, ये हमारे शरीर का है, आत्मा का कोई नाम नहीं। लेकिन युधिष्ठिर ने जाकर फिर अभिमन्यु को टोका
और कहा कि अभिमन्यु, मैं तेरा ताया युधिष्ठिर हूं। अभिमन्यु ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, न जाने कितने जन्म में मैं आपका ताया और न जाने कितने जन्म में मैं आपका भतीजा बना। तो ये जो रिश्ता है ये हमारा इस शरीर का है। जो आत्मिक रिश्ता है उसका कोई नाम नहीं। एक व्यक्ति का नाम रखा गया ठनठन गोपाल। बड़ा विचित्र नाम था, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, और जब भी कोई उससे आवाज लगाता ठनठन गोपाल, दो व्यक्ति जोर की ताड़ी मारकर हंसते कि हा ठनठन गोपाल आ गया। बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा गुरुदेव, मैं इस नाम से बड़ा परेशान हूं, विचलित हूं, इस नाम को बदलना चाहता हूं, मुझे कोई अच्छा नाम सजेस्ट करे। अब नाम तो कुछ भी रख ले, नाम में क्या रखा है। लेकिन नहीं माना। मैंने कहा जरूर भाई, नाम जरूर बदल, जो तेरे को अच्छा लगे वो नाम रख, लेकिन नाम रखने से पहले एक बार विचार कर कि तेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनका जो नाम है उस नाम की सार्थकता है या नहीं। वो जैसे निकला, देखता क्या है कि एक स्त्री ने आकर उसके सामने हाथ बढ़ाया और कहा कि मुझे 5 रुपए दे, मैंने एक समोसा और चाय पीनी। ठनठन गोपाल ने उससे प्रश्न किया कि तेरा नाम क्या है? कहता माया। ठनठन गोपाल ठिठक गया एकदम से। थोड़ी देर के बाद देखता है कि गांव के एक झुंड, गाय और भैंसों के एक झुंड को लेकर गांव का एक वाला जा रहा है। उसने देखा कि इतनी गाय भैंस, आज के दिन दूध का बहुत ज़्यादा किल्लत है, दूध मिलता नहीं है और लोग दूध के लिए तड़पते हैं, और शहरों में दूध की व्यवस्था बहुत बुरा हाल है, जबकि बच्चों के लिए दूध की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और गाय का दूध अगर आप बच्चों को पिलाते हैं तो बच्चा बुद्धिमान बनता है। उन गाय भैंसों को देखकर ठनठन गोपाल ने उसे प्रश्न किया कि आपका नाम क्या है? ग्वाले ने कहा कि मेरा नाम है धनपत। थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि एक मुर्दे को उठाकर 4 लोग ले जा रहे हैं। सबसे पहले ठनठन गोपाल ने नमस्कार किया। जब कोई अंतिम यात्रा को जाता है और उस सब को देखकर अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऐसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। कभी पूछने का प्रयास किया कि नमस्कार किसको है? आप लोगों को मालूम है कि ये जो नमस्कार करते हैं, नमस्कार किसको किया जाता है मालूम किसी को? कोई बताएगा? ये नमस्कार यम को है। यम की पूजा कार्तिक मास में 2 बार की जाती है और लक्ष्मी बिना यम के आती नहीं है। लक्ष्मी और यम का अटूट संबंध है, इसीलिए यम से पूजा स्टार्ट होकर यम पर ही समाप्त होती है। जो 5 दिनों का लक्ष्मी पूजन है वो धनतेरस यम पूजा से स्टार्ट होता है और भैया दूज यम दूज पर समाप्त होता है। ये जो अंतिम समय पर नमस्कार है, ये नमस्कार यमराज को है, धर्मराज को है। शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति 4 पीढ़ी देखकर इस संसार से कूच करे, उसको हम लोग कहते हैं सोने की सीढ़ी चढ़ गया। जो व्यक्ति 4 पीढ़ी देखकर इस संसार से कूच करे, उसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। उसकी अर्थी के नीचे से अगर आप किसी बच्चे को निकाल दें तो उसको कभी जीवन में मसाना रोग नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई बच्चा डरता हो, भयभीत रहता हो, पढ़ने में मन ना लगता हो, खाना पीना हजम ना होता हो, तो ऐसे बच्चे को आप 4 पीढ़ी जिसने देखी है उसकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित कर दीजिएगा, उसको ये रोग कभी होगा नहीं। ये धर्मराज ने कहा है। जब उसने नमस्कार किया और प्रश्न किया कि आप किस आदमी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, तो उसने कहा कि ये जीवन दास जी थे जो मर गए। अब ठनठन गोपाल हंसा। अब मृत्यु पर अगर कोई हंसे तो उससे विचित्र स्थिति क्या होगी? लोगों ने कहा कि तू पागल हो गया भाई, जो मरने पे हंस रहा है।
तो एक ने उसको धर दबोचा, कहता मुझे मत पकड़िए, मैं अपने गुरुजी के पास जा रहा हूं और उनको जाकर बताऊंगा माया मिली भिखारणी, धनपत हुए गवाल, जीवन दास जी मर गए, भले हैं ठन ठन गोपाल। तो ये जो नाम है इसके चक्कर में मत पड़िएगा। अब हम उसके बाद जाते हैं गुरु जी के द्वार पर, गुरु मंत्र पर। जब आपको कोई गुरु मंत्र देता है तो आप उससे ये पूछते ही नहीं कि गुरुजी इसका अर्थ तो बता दो। अब गुरुजी ने आपको मंत्र दे दिया और मंत्र का अर्थ आपको पता नहीं, और साथ में गुरुजी कहते हैं कि जो मंत्र मैंने आपको दिया है इस मंत्र को आपने किसी को बताना नहीं। अब बताइए कि मैं कोई ऐसा दुष्कर्म कर रहा हूं जो किसी को ना बताऊं? हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने हजारों साल तपस्या कर कर इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, या तो वो पागल थे और या हम पागल हैं। जब हमारे ऋषि मुनियों ने खोज कर कर ये निकाला कि आप अपने देवी देवताओं की आराधना इन मंत्रों से करें, तो वो ऐसा कौन सा गुरु हो गया जो कहता है कि मैंने जो आपको मंत्र दीक्षा गुरु मंत्र दे दिया ये किसी को बताना नहीं? किस चीज को छिपाते हैं हम लोग?